bless you, my dear brother, sister. खुदावंद आप सबको बरकत दे। And the Lord Jesus Christ, for the Nazarene Son of God, raised his hand from heaven. और खुदावंद आसमान से आप लोगों से बरकतें जो है वो नाज़िल करे। This is a precious word of God. ये खुदावंद के भी बहुत ही कीमती लोग हैं। Your life is so much precious. आपकी जो जिंदगी है वो भी बहुत अहम है और कीमती है। Your life is a gift from God. आपकी जो जिंदगी है वो खुदावंद की तरफ से तोहफा है। Hallelujah. Hallelujah. It's me. इसका ये मतलब है You should respect your gift. इस तोहफे की आपको इज्जत करनी चाहिए। Okay? If you respect the gift, you respect the God. अगर आप इस तोहफे की इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा की भी इज्जत करते हैं। When man to man, person to person, gift and other, they respect the gift. जब कोई इंसान जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट देता है तो वो एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। It's mean they respect the gift and they also respect the giver. Okay? इसका मतलब ये है कि वो उस तोहफे की भी इज्जत करते हैं और जिसने वो तोहफा दिया है उसकी भी इज्जत करते हैं। God give you life, beautiful life. खुदावंद ने भी आप लोगों को बहुत खूबसूरत जिंदगी So दी है। much important, so much precious life. बहुत ही अहम और बहुत ही कीमती जिंदगी जो है वो You आपकी should है। respect your life. आपको भी अपनी जिंदगी की इज्जत करनी चाहिए। Take care your life. अपनी जिंदगी का ख्याल रखना चाहिए। Spend your life in the good way. अपनी जिंदगी को अच्छे कामों में गुजारना Because चाहिए। it is a gift of God. क्योंकि ये खुदावंद का दिया हुआ तोहफा है। Don't use your life in the bad activities, bad way. अपनी जिंदगी को बुरे कामों में बुरी राहों पर जो है वो ना गुजारे। When you use the gift in the wrong activities, it's mean you disgrace the gift. जब आप जो जिंदगी है वो खुदावंद की तरफ से दिया हुआ तोहफा है, जब आप इसको गलत कामों में इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब है कि आप इसकी जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं या इसका बेअदब कर रहे हैं। I tell you the little story. मैं आज आपको एक कहानी बताऊंगा। In this story, we will learn, we will see the importance of life. जो मैं आपको आज कलाम सुनाऊंगा, जो कहानी सुनाऊंगा, उससे जो है वो हम जिंदगी की अहमियत को समझेंगे। We cannot buy life with riches. We cannot buy life with wealth. हम जिंदगी जो है वो पैसे से नहीं खरीद सकते, हम शोहरत से जो है वो जिंदगी बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। We buy life with. We cannot buy life with anything हम किसी भी चीज से जो है वो जिंदगी को नहीं खरीद सकते, because it is a divine gift. क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से दिया हुआ इलाही तोहफा है हमारे Hallelujah. लिए। हालेलुया। Praise Jesus Christ. Hallelujah. So that I tell you the little story. Listen carefully, my dear brother and sister. मेरे बहनों और भाइयों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा आप लोगों ने बहुत ही गौर से सुनी है। The book of Luke, chapter number 12 and verse number 15. खुदावंद के पाक कलाम में से लूका रसूल की अंजील And chapter 12, verse number 15. उसका 12 बाब और उसकी 15 आयत से जो है वो खुदावंद का हवाला है। Please listen. दोबारा हवाला जो मैं पढ़ रही हूँ, नया ऐदनामा लूका रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 15 आयत से खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मुआक्कफ नहीं है। और उसने एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। खुदा के पाक कलाम पढ़े, उससे खुदा के रास्ते। This is so much beautiful verses that we read from the Holy Bible. ये कलाम मुकद्दस में से बहुत सी कीमती बातें हैं जो हमने खुदा के पाक कलाम से पढ़ी हैं। These verses tells us the importance of life. ये जो
आयतें हमने पढ़ी हैं, ये हमें जिंदगी की अहमियत के बारे में बता रही है। Okay, I tell you the little story. Listen it carefully. I beg your folks, please. मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत ही तवज्जो के साथ जो है वो खुदावंद का कलाम सुनना है। Okay, so that there was a great rush of people whenever Jesus Christ evangelized, whenever Jesus Christ preached the gospel, preached the word of God. हमने बाइबल में ये पढ़ा है और सुना भी है कि जब कभी यीशु मसीह मुनादी करने जाते थे, खुदावंद का कलाम सुनाने जाते थे, तो हर जगह पर ही जो है वो खुदावंद के इर्द-गिर्द भीड़ जमा हो जाती थी। Okay, and by chance the one man from the crowd came to the Jesus Christ. और एक दफा उसी रश में से जो है वो एक शख्स खुदावंद के पास आता है Okay, and he shared the matter of his life with Jesus Christ. और वो अपनी जिंदगी के कुछ मामलात, कुछ बातें जो है वो यीशु मसीह के साथ शेयर करता है, And बयान there are a करता है। family matter, family issue in his life. वो जो बातें बताता है वो उसके घर का कोई मामला होता है। Okay, and he asked to the Lord Jesus Christ, my Lord Jesus Christ, I have one problem. Please ask to my brother, give my half property. वो यीशु मसीह से कहता है कि मेरे जो मामलात हैं वो मेरे भाई के बारे में है। आप मेरे भाई से कहो कि वो क्या करे, मुझे मेरे घर का जो हिस्सा है वो मुझे दे दे। Okay, so that Jesus Christ replied to this man, तो यीशु मसीह उस आदमी को जवाब देता है, oh man, who say you, who asked you that I am divider? यीशु से कहते हैं कि ए आदमी, तुझे किसने कहा है कि मैं बांटने वाला हूँ? The life of Jesus Christ give us the message of unity. खुदावंद की जो जिंदगी है वो हमें इत्तेहाद का सबक देती है। The life of Jesus Christ give us the message of restoration. खुदावंद का जो कलाम है वो हमें मेल मिलाप करने के लिए, वफादारी रखने के लिए सबक देती है। The message of Jesus Christ is love, unity, and the restoration and restore the broken relationship. खुदावंद का कलाम जो है वो हमें मोहब्बत करना सिखाता है। खुदावंद की जो जिंदगी है उससे हमें मोहब्बत का सबक मिलता है और वो लोग जो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जो रिश्ते टूट जाते हैं, खुदावंद उनको दोबारा मिलाने का सबक देते हैं हमें। But this man asking to Jesus Christ, that Jesus Christ, I would like to separate life from my brother. लेकिन ये शख्स खुदा से कहता है कि मैं अपने भाई से अलग रहना चाहता हूँ, मुझे मेरा घर का हिस्सा जो है वो दिया जाए। What I have portion of my life or my property, please give me. मेरे हिस्से में जो भी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा आता है वो मुझे दिया जाए। But Jesus Christ asked to this man, who say you that I am divider? लेकिन यीशु मसीह से कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं बांटने वाला हूँ? Open your ear, listen the one thing Jesus Christ asked to this man. यीशु मसीह उससे एक बात पूछते हैं, Be heed, okay? No one deceive you, be heed. No one deceive you. Don't become a greed. यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुम लालची ना बनो, किसी चीज का भी जो है वो लालच ना करो, तुम्हें कोई भी तबाह नहीं कर सकता। Okay, so that Jesus Christ asked the one thing: life does not depend upon riches. यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है वो पैसों पर या शोहरत पर जो है वो डिपेंड नहीं करती, उस पे उसका इंतजार नहीं है। If you receive the property, it is a guarantee that you can live much more days. अगर आप शोहरत हासिल कर लेते हैं, पैसे रुपए ले लेते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके पास जिंदगी आएगी? If you receive the much more wealth, it is a guarantee you can live long. अगर आप बहुत ज्यादा दौलतमंद हो जाएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप हमेशा की जिंदगी जी सकेंगे? If this man gets the half property from his brother, it is a guarantee he can live long. अगर वो अपने भाई से आधा हिस्सा ले भी लेता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो ज्यादा देर तक जी सकता है? Okay, so that Jesus Christ asked, we cannot buy life with riches. तो खुदावंद उस शख्स से कहता है कि हम अमीर होके हम पैसों से जो है वो अपनी जिंदगी को नहीं खरीद सकते। Jesus Christ tell one parable to this man. खुदावंद उसको एक तमसील सुनाता है। There was one rich man, he has a much more wealth, much more fruits, much more crops, much more fields. यीशु मसीह उस आदमी को एक तमसील जो है वो सुनाते हैं कि एक शख्स था, उसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, उसके पास बहुत ज्यादा अनाज था, खेत वगैरह थे उसके पास। Okay, so that he had a plan, he made a plan in his mind. और वो शख्स अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है, मंसूबा बांधता है। I have much more fields, I have much more crops, I have much more wealth. वो ये सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है, मेरे पास बहुत ज्यादा अनाज है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े खेत है, But I have a limited place. लेकिन मेरे पास उनको रखने की जगह नहीं है। What I do that I store my whole fruits, I store my whole wealth. वो ये सोचता है कि मेरे पास जगह नहीं है रखने को, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, अनाज है, मैं इन सबको कहाँ रखूंगा? Okay, are you listening this
story? आप सब लोगों को समझ आ रही है? सुन रहे हैं He, हमसे? he says, I will build a renew barren. I will build a new homes. वो ये सोचता है, अपने आप से कहता है कि मैं क्या करूँगा, एक बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, बड़ी इमारत बनाऊंगा जहाँ पर मैं इन सब चीजों को रख सकूँ। My old buildings, my old barrens, I will be finished and renew everything. वो ये कहता है कि मेरे पास जितने भी पुराने खेत हैं, जो छोटे छोटे से मकान हैं, मैं सब उनको क्या करूँगा, खत्म करके एक बड़ी बिल्डिंग, बड़ी इमारत, खेत बनाऊंगा। Just he was making plan in his mind. अभी तो सिर्फ ये सोच ही रहा होता है, मंसूबा ही बांध रहा होता है। God was looking to this man, his planning, his thought. और खुदावन जो है, खुदावन की जो नजर है वो साथ में पड़ती है और वो उसकी सोचों को जो है वो समझते हैं कि क्या सोच रहा है। Then he says to himself, और वो अपने आप से कहता है, okay, then I will say to my life, वो अपनी जिंदगी से कहता है, okay, you have much more wealth for many years. वो अपनी जिंदगी से कहता है कि ऐ जिंदगी, तेरे पास वर्षों के लिए बहुत ज्यादा अनाज है, बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, And be peaceful, और बहुत तू आराम से रह, सुकून से रह, eat and drink, तुम खाओ और पियो, okay, and be merry, be happy. और हमेशा खुश रहो। These four things are most important for every life. हर जिंदगी गुजारने के लिए चारों चीजें जो है वो बहुत जरूरी होती है। Every person require a wealth. हर किसी को जो है वो अच्छी जो है वो वेल्थ यानी कि दौलत जो है वो रखता है। Every person need a peaceful life. हर इंसान जो है वो सुकून की जिंदगी चाहता है। Every person would like to eat and drink. हर इंसान जो है वो खाना और पीना चाहता है। Every person like a happy life. हर इंसान जो है वो अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता है। This is a good thing. ये अच्छी चीजें हैं, This is not bad ये thing. बुरी चीजें नहीं है। God desire, God give you a peace. God give you the good life. God would like to give you the prosperity. खुदावंद आपको खुशहाली देना चाहता है, खुदावंद आपको अच्छी जिंदगी देना चाहता है, वो आपको अमन और सुकून देना चाहता But है। this man already have all these things. लेकिन इस आदमी के पास पहले ही ये सारी चीजें मौजूद हैं। He was making plan in his mind. वो अपने दिमाग में ये मंसूबा बना रहा है Okay, and God come to this man. और खुदावंद उस आदमी के पास आता है, Oh foolish man, ऐ बेवकूफ आदमी, you don't know this night your life will be required from you. क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जान आज रात ही तुमसे ले ली जाएगी? This is the one thing. ये एक चीज है। Why God use a foolish man? खुदावंद ने उस आदमी के लिए बेवकूफ का लफ्ज जो है वो क्यों इस्तेमाल किया? Okay, these things are most important for every person. ये चीजें तो बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए, Okay, but why God use you are a foolish man? लेकिन क्यों खुदावंद ने उसे बेवकूफ आदमी कहा? Why? What is the reason? इसकी वजह क्या This है? is the one thing. Listen carefully. इस बात को गौर से सुने। He has a much more field. He has much more crop. He has much more wealth. उसके पास बहुत ज्यादा खेत है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पास बहुत ज्यादा अनाज है, But he did not give thanks to the Lord. लेकिन उसने कभी इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की। This is a major thing. God says to this man, you are foolish man. ये वजह है कि खुदावंद उसे कहता है बेवकूफ आदमी, क्योंकि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करता। If we have many things, अगर हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं, if we have not many things, अगर हमारे पास थोड़ी चीजें हैं, but we should thanks Lord every time. लेकिन हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। If we thanks Lord, it means God will be happy. अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, इसका मतलब है कि खुदावंद हमसे खुश है, Because we are thanks Lord for His gift. क्योंकि हम खुदावंद के दिए हुए तोहफों की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। Every blessing from God, हर बरकत जो खुदावंद की तरफ से दी हुई है उसकी शुक्रगुजारी and करें, it is gifted from God. क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से मिराज है, And तोहफा you है। should thanks Lord Jesus और Christ. हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। Many families, many persons have good salary, good job, बहुत से ऐसे लोग हैं, खानदान हैं जिनकी अच्छी जॉब्स हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, but they are confused. लेकिन वो बहुत परेशान What रहते is the हैं। reason? इसकी क्या वजह है? They are confused all the time. Family problems, family issue. वो हर वक्त जो है वो परेशान रहते हैं अपने घर के कामों में, अपने बिजनेस के कामों में। Okay, they are earning the 50,000, 20,000, 30,000 the per month salary. वो लोग जो कि हर महीने 50,000 कमाते हैं, 20,000, 30,000 कमा लेते हैं, But problems always stay in their home.
लेकिन जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो हमेशा उनके घरों में मौजूद रहती हैं। This is the one thing they never give thanks to the Lord. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो खुदावन की कभी भी शुक्रगुजारी नहीं करते। They did not spend time with the living God Jesus वो Christ. खुदावन के साथ वक्त नहीं गुजारते। They did not the center point of life to Jesus Christ. वो अपनी जिंदगी में खुदावन को अहम मुकाम नहीं देते। Okay, in life is the most important gift, हमारी जो जिंदगी है वो खुदावन की तरफ से बहुत ही अहम तोहफा and to है, spend time with Jesus Christ. और हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना चाहिए। Then you will be blessed. तब खुदावन जो है वो हमें बरकत देगा। Your life will be blessed. हमारी जिंदगी जो है वो बरकत से भरी Family होगी। crisis jump out from your life. हमारी जो मुश्किलें परेशानियां हैं वो हमारे घरों से बाहर निकलती जाएंगी। Every disease jump out from your हर life. जो बीमारी है वो हमारी जिंदगी से बाहर जाती जाएगी। Every kinds of confusion, tension, and disease jump out from your life. हर तरह की बीमारी, मुश्किल, परेशानी हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से बाहर निकलती जाएगी। Because Jesus Christ is the center of your life. क्योंकि खुदावन हमारी जिंदगी में मौजूद होगा। You are precious. आप सब लोग जो हैं वो Your अहम life लोग is हैं। a precious. आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। You are purchased by precious blood of Jesus आप Christ. खुदावन की कीमती लहू से खरीदे हुए लोग। This is your value. This is your standard. ये आपकी अहमियत है, ये आपकी कीमत है कि आप Jesus लोग Christ. खुदावन के लहू से खरीदे हुए लोग। Jesus Christ purchased you through His precious blood. खुदावन ने आप लोगों को अपने कीमती लहू से खरीदा है। Take care of your life. अपनी जिंदगियों की केयर करें, उसका ख्याल रखें। If you have limited resources, अगर आपके पास बहुत ही कम वसाइल हैं, then ask God. तो खुदावन से कहें आप God, thank you for these limited resources. उन कम वसाइल के लिए, उन कम चीजों के लिए भी आप खुदावन की शुक्रगुजारी करें। Then God will bless these small resources and God give you the big resources. और जब आप उन कम चीजों में, कम वसाइल में भी खुश रहेंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदावन जो है उन वसाइल को क्या करेगा? और बढ़ाएगा। Always respect your life. Always take care of your life. अपनी जिंदगी की कदर करें, अपनी जिंदगी से प्यार करें, उसका ख्याल रखें। Okay? Don't use your life with other activities. अपनी जिंदगी को किसी बुरे कामों में जो है वो ना गुजारें। Your life on earth for specific purpose. आपकी इस जमीन पर जो जिंदगी है वो कोई आम मकसद के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का बहुत ही खास मकसद है। Understanding your purpose. अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझें। Okay? Then your life will be on track. जब आप अपनी जिंदगी के मकसद को समझेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो खुदावन के बताए हुए रास्तों पर चलेगी। Without purpose, your life is a meaningless. आपकी जिंदगी में अगर कोई मकसद नहीं है तो आपकी जिंदगी जो है ना वो बेमकसद है। Ask to God. आप खुदावन से कहें God, you give me life. कि खुदा आपने मुझे जिंदगी दी है, Okay, and reveal upon me what is the purpose of my life. और खुदा से कहें कि मेरी इस जिंदगी का क्या मकसद है, मैंने क्या करना है अपनी जिंदगी। You know this is a Bible. आप जानते हैं कि खुदा का कलाम है। Okay, this is a gift for you. ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, Okay, and you know what is the purpose of this gift? और आपको पता है कि इस गिफ्ट का मकसद क्या है। She will read every day, every morning. मैं इस कलाम को सुबह शाम जो है उस कलाम को पढ़ सकती हूँ। Okay, it is a purpose. ये मकसद है मुझे Okay, इस तोहफे को this is देने a का। gift for you. ये एक और तोहफा है मेरे लिए। But what is the purpose of this gift? और इसका मकसद क्या है? इस तोहफे का क्या मकसद He है? cannot read. इसको मैं पढ़ नहीं सकती। Like that, he cannot read. इसको मैं पढ़ नहीं सकती। He can play music. इसको मैं बजा के It is साथ the बजा purpose सकती of this gift. हूँ। ये इस तोहफे का मकसद है। Okay, God give you life. खुदा ने आप लोगों को जिंदगी दी। What is the purpose of your life? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? Okay, you cannot buy life with riches. आप पैसे से अपनी जिंदगी हरगिज नहीं खरीद सकते। God purchased you, God buy your life खुदावन ने आप लोगों की जो जिंदगी है वो खरीदी हुई है। through His precious blood. उसने अपनी कीमती लहू से But आपकी जिंदगी understand खरीदी। your purpose. लेकिन आपको ये मकसद समझने की जरूरत है। The many people, many families spending life without purpose. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे खानदान हैं जो कि इस मकसद को नहीं समझ रहे और ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। Ask to God. और आप खुदावन से कहें God, you give me gift. कि खुदावन तूने मुझे ये तोहफा दिया है, Tell me what is the purpose of this gift. इस तोहफे का क्या मकसद है? Okay? When you will understand your gift, understand your purpose, your life will be full of blessing. जब आप अपनी इस तोहफे को और तोहफे के मकसद को समझ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि खुदावन जो है वो हमसे क्या चाहता है और हमारी जिंदगी जो है वो खुदावन के रास्तों पर चलेगी। God so much love you. खुदावन हमसे बहुत प्यार करता है।
you are so much precious. हम खुदावन के बहुत ही अहम लोग हैं। Okay, always thanks, Lord. हमेशा खुदावन को शुक्रगुजारी किया God, करें। thank you for everything that you given me. खुदा से कहा करें कि खुदावन तूने मुझे जो हर चीज दी हुई है उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। God, give you beautiful hand, खुदावन ने हम लोगों को खूबसूरत हाथ दिए the हैं। free of cost. हमें उसकी कोई कीमत नहीं देनी But पड़ी। if we buy the artificial hand, लेकिन अगर हम नकली हाथ खरीदते हैं या किसी से भी कुछ खरीदते हैं the maybe 50,000-70,000 rupees तो price. हमें जो है उसके 50 से 70,000 इससे ज्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। God give you breath free of cost. खुदावन ने हमें बिना किसी कीमत के हमें सांसें दी हुई हैं। When a person on ventilator, जब एक शख्स जो है ना वो वेंटिलेटर यानी कि मशीन पे चल रहा होता the है artificial breath, उसको जो है वो मसनूई यानी कि मशीनों के जरिए से जो है ना वो सांस दी जाती है and they give payment of breath for breath. और वो उस दी हुई सांसों की वो रकम अदा करता है, पैसे अदा करता है। God give you free of cost everything. लेकिन खुदावन ने हमें हर चीज मुहैया की हुई है बिना किसी God, पैसे के। your one breath so much precious. हमारी जो हर एक सांस है वो बहुत ही अहम है। God, thank you for this breath. खुदावन से कहें कि इस सांस के लिए खुदावन तेरा शुक्र। God, thank you for this beautiful hand. खुदावन से कहें कि इन हाथों के लिए तेरा शुक्र। You give me free of cost. ऐ खुदावन तूने मुझे बगैर किसी रुपए के बगैर किसी पैसे के ये सारी नेमतें दी हुई है। You know, eyes. आप लोगों को पता है One eyes. एक जो आँख है What is the price of artificial eyes? एक इस आँख की जो है वो क्या कीमत है किसी को पता है? You buy artificial eyes, maybe $1,000, $2,000, maybe. अगर आप ये किसी हॉस्पिटल से या किसी से भी जो है वो ये आँख लेते हैं तो ये $1,000, $2,000, maybe. Maybe. Okay. आप जो है मतलब अगर आप ये आँख खरीदते हैं तो ये तकरीबन 1 लाख या 2 लाख तक जो है ना वो आपको ये आँख देंगे। But you cannot see. लेकिन आप लोग देख नहीं सकते, It is an artificial. ये नकली है मसनूई आँखें हैं। Okay. But God give you free of cost. लेकिन खुदावन ने जो आपको आँखें दी हुई हैं वो आपको फ्री दी है। What is the value? इसकी क्या अहमियत है? Okay. Ask. Many people are blind. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नजर नहीं आता, They cannot see. वो देख भी नहीं सकते। Ask them what is the value of eyes. आप लोग उनसे पूछें कि इस आँखों की क्या अहमियत है। Your heart is a good. आपका जो दिल है वो बहुत अच्छा है, Your breath is good. आपकी जो Circulation. सांस है वो अच्छी है, आपका दिल जो है वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। Ask them who have a chest problem. उन लोगों से पूछें जिनको चेस्ट का मसला है, सीने का What is the मसला है। value of heart? What is the value of chest? उन लोगों को पता है कि इस जो अच्छा तंदुरुस्त दिल है उसकी क्या अहमियत है। Okay. Always thanks Lord. तो हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी करें। Precious gift. ये सब जो है वो बहुत कीमती तोहफे हैं हमारे Wonderful, लिए। special, divine gift. ये बहुत ही खुदावन की तरफ से कीमती और इलाही तोहफे हैं जो हमें दिए Gift गए for हैं। once a time. ये जो है गिफ्ट जो है वो हमें जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं। Okay. Not much more times you can receive gift. ये जो तोहफे हैं हम हर बार नहीं खरीद सकते। Okay. You are sitting here in church. आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं चर्च में। Thanks Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का शुक्रगुजारी My करें। God, thank you. यीशु मसीह की शुक्रगुजारी I करें। am sitting here in your presence. खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि हम उसकी मौजूदगी में यहाँ You पर give मौजूद me हैं। time that I am sitting here. कि आपने ये मुझे लम्हा बख्शा तो मैं यहाँ पर बैठ The सकूं। many person are watching TV, watching television, different jobs, work in their home. बहुत से लोग हैं जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो घरों में टीवी देख रहे हैं, बाहर गलियों में फिर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। Many people are wandering in the street, लोग गलियों में फिर रहे हैं, but you are sitting here. लेकिन हम लोग यहाँ पर You मौजूद हैं। worship the Lord. आप खुदावन की इबादत कर रहे You हैं, are listening the Bible. आप खुदावन के कलाम को सुन रहे हैं, You are chosen and the blessed person. आप खुदावन के चुने हुए और बरगज़ीदा लोग हैं। Precious God. आप खुदावन के कीमती लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you once again, my dear brother, sister. खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। Always respect your life. हमेशा अपनी जिंदगी की कदर Always करें। thanks Lord Jesus Christ. खुदावन की शुक्रगुजारी करें। In every situation, every time, every day. हम किसी भी हालत में हो, हम किसी भी टाइम में हो, जब भी हमें टाइम मिले हमें खुदावन की क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी करनी Hallelujah. चाहिए। हालेलुया। This man have all these good things in his life, इस आदमी के पास जो है वो अच्छी चीजें, तमाम अच्छी चीजें मौजूद हैं, but he never thanks Lord, लेकिन इसने कभी खुदावन की and शुक्रगुजारी he become a foolish man. और इस वजह से वो बेवकूफ आदमी बन गया। Okay, he has riches, he has good life, good wealth, peace in his life, everything.
उसकी जिंदगी में सब चीजें थी, पैसा था, सुकून था, ऐशो आराम था, उसके पास सुकून था, सब कुछ था। Okay, but he did not give thanks to God. लेकिन उसने कभी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की शुक्र And he became a foolish rich man. और वो बेवकूफ दौलतमंद आदमी बन गया। Okay, and if we have all these things, और अगर हमारे पास ये सब चीजें मौजूद हैं, and we thanks Lord, तो हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी then we will become a wise man. तब हम जो है वो बेवकूफ नहीं बल्कि अक्लमंद आदमी बने। Thanksgiving is a sign of wisdom. ये जो शुक्रगुजारी है ये अक्लमंद इंसानों की, आदमियों की जो है ये निशानी है। Okay, when you will give thanks to Lord, Lord will become happy, जब आप ये खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदावन हम लोगों से भी खुश होगा and He will give you the more blessing. और खुदावन हमें और ज्यादा बरकतें देगा। Your family will be good. आपकी फैमिली जो है वो भी खुश Your रहेगी, health will be good. आपकी जो सेहत है वो भी ठीक रहेगी। Okay, and the problem, disease, weakness, fatness, sickness, and every kind of disease jump out from your life. और जो भी हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में कमियां हैं, बीमारियां हैं, और कोई भी मुश्किलें, परेशानियां हैं, जिंदगियों से क्या दी जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, In the name of Jesus Christ. खुदावन के नाम में, Amen. आमीन। Close your eyes, my dear हम सब brother. अपनी आंखों को बंद करेंगे, Okay. We will pray for you. हम सब लोग दुआ करेंगे। Precious Father, ऐ हमारे बाप, you are famous among the nation. ऐ मेरे बाप, तू कौमों में बहुत ही जाना नाम है मेरे जिंदा खुदावन। Okay, you are famous among the nation through your miracle, ऐ मेरे जिंदा खुदावन, तू मौजज़ात के जरिए से लोगों में मशहूर है। through your wonderful signs. अपने मशहूर कामों की वजह से, अपने मशहूर कामों की वजह से तू मशहूर है। Lord Jesus Christ, I beg your blessing upon these life right now. ऐ मेरे जिंदा खुदावन, मैं तुझसे इन जानों के लिए बरकत को मांग लेता हूँ। Every kinds of problems, every kinds of disease, jump out in the name of Jesus. इन तमाम तर लोगों की जिंदगियों में से बीमारियां और मुश्किलें तेरे यीशु नाम से जाती हैं। Every kinds of mental problem, Jesus' name jump out. तमाम तरह की ज़हनी बीमारियां तेरे यीशु नाम से जाती हैं। Every kinds of skin problem, jump out in the name of Jesus हर Christ. तरह की स्किन की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। Every kinds of chest problem, jump out in the name of Jesus. हर तरह की दिल की, सीने की बीमारियां तेरे यीशु नाम से इनकी जिंदगी से बाहर Every जाती हैं। kinds of stomach problem, हर तरह की स्टमक की प्रॉब्लम्स आपके यीशु नाम every से kinds जाती of internal and external disease that in the body, jump out in the name of Jesus Christ. हैं। हर तरह की जिस्म में जो भी बीमारियां हैं, कमी है, कमजोरियां हैं, आपके यीशु नाम से जाती रहे। Jesus' whole body covered in your precious blood. इन सब के बदनों को मैं आपकी कीमती लहू में छुपा देता हूँ। Covered in your precious blood. आपकी कीमती लहू में छुपा देता हूँ। Once again, bless them. एक बार फिर इनको बरकत दीजिए। Every kind of disease jump out right now, Jesus' हर name. तरह की बीमारी इसी वक्त आपकी यीशु नाम से जाती है। I beg your miracle for their life right now. मैं आपके मौजज़ात इनके लिए मांग लेता हूँ। Family crisis jump out, kitchen problem jump out right now, Jesus' name. तमाम तरह के खानदानों के मसले जो है इनकी जिंदगी से जाते रहे। Jesus, I beg your prosperity for their life. मैं इनके लिए आपसे खुशहाली मांग लेता हूँ। In the name of Father, Son, the Holy Spirit, Amen. खुदावन के बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से Amen. आमीन। Thank you for listening the voice of God. खुदावन के पाक कलाम को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत God शुक्रिया। bless you once again, Jesus. Keep your hand on these little guys. Praise you. Really, I appreciate you. खुदावन के शुक्र उसके नाम की तारीफ हो। खुदावन के पाक कलाम के लिए हम अपने आप को पानी करेंगे, सर को झुकाएंगे और मैं एल्डर इमरान से दरख्वास्त करूंगी जो आज के कलाम की बरकत हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, हर एक आंख खुदा के नाम के लिए बंद।